दोस्तों, माना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन लगता है कि कंटेम्प्रेरी समाज में ये जिम्मेदारी वेब सीरीज ने उठा ली है। पाताल लोक हमें एक ऐसा ही दर्पण दिखाने की चेष्टा करती है जिसका प्रतिबिंब हम सबको अंदर तक झंझोड़ कर रख देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ठलुआ नवाब और आप सभी का स्वागत है चौचक विश्लेषक में। तो चलिए टाइम खोटी करते हैं और आज की चकल्लस चालू करते हैं। आज की चकल्लस का विषय है अमेजॉन प्राइम की नई वेब सीरीज पाताल लोक। दोस्तों, इस सीरीज का ओपनिंग डायलॉग इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी द्वारा बोला जाता है, जिसमें वो अपने जूनियर्स को बताते हैं कि कैसे ये दुनिया 3 भागों में विभाजित है। स्वर्ग लोक जहाँ देवता रहते हैं, धरती लोक जहाँ इंसान रहते हैं और पाताल लोक जहाँ कीड़े रहते हैं। इस शो की कहानी शुरू होती है जब पाताल लोक से 4 कीड़े स्वर्गलोक के मशहूर जर्नलिस्ट संजीव मेहरा का मर्डर करने के लिए दिल्ली आते हैं, लेकिन मर्डर से पहले ही वो पकड़ लिए जाते हैं। अब उन्हें मर्डर करने के लिए किसने भेजा, वो संजीव मेहरा का मर्डर क्यों करना चाहते हैं और क्या उनका टारगेट सिर्फ संजीव मेहरा ही है या कोई और, इन सब सवालों के जवाब का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हाथीराम चौधरी को अपॉइंट किया जाता है और कैसे इंस्पेक्टर चौधरी इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं, यही इस शो की आगे की कहानी है। दोस्तों, बात करें इस सीरीज के पॉजिटिव्स की तो सबसे पहले आता है डायरेक्शन। अविनाश अरुण और प्रोसीत रॉय ने बहुत ही उम्दा डायरेक्ट किया है। ये एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसमें थ्रिल किसी भी पॉइंट पे कम नहीं होता। शो के कास्ट की बारे में बात करें तो वी हैव जयदीप अहलावत, पोर्ट्रेज अ पर्सनली एंड प्रोफेशनली फ्रस्ट्रेटेड कॉप, जिसे 15 साल बाद जब एक बड़ा केस मिलता है तो वो उसमें अपनी पूरी जान लगा देता है। ये केस शुरुआत में तो उसके लिए पाताल लोक से निकलने का रास्ता रहता है, लेकिन शो के बीच में ये उसके सेल्फ रिडेम्पशन की जर्नी का हिस्सा बन जाता है। वो अपने सुपीरियर ऑफिसर से कहता है कि कैसे उसने सारी जिंदगी अपने बाप की आंखों में देखा था कि उसका बेटा चूतिया है, लेकिन यही बात वो अपने बेटे की आंखों में नहीं देखना चाहता। दोस्तों, यहाँ जयदीप अहलावत ने अपना नेटिव हरियाणवी कैरेक्टर प्ले किया है, जिससे उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी हो गई है। अगर आप एक्टिंग का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उन्होंने द फैमिली मैन के श्रीकांत तिवारी और सीक्रेट गेम्स के सताज सिंह से अच्छी एक्टिंग की है। वी हैव नीरज कबीर एज संजीव मेहरा, हु इज अ लिबरल जर्नलिस्ट हैविंग इंटेग्रिटी, बट उनका लिबरलिज्म तभी तक है जब तक उनकी जॉब सेफ है। जैसे ही उनका जॉब पे खतरा बन रहा था, उनका लिबरलिज्म खिड़की फान के चारों तरफ दूर जा गिरता है और वो इसी आदमी से हाथ मिला लेते हैं जिसे उन्होंने कुछ साल पहले एक्सपोज किया था। वी हैव अभिषेक बनर्जी एज चित्रकूट्स मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हथौड़ा त्यागी। वो एक बहुत ही वायलेंट आदमी है, लेकिन वो एक एविड डॉग लवर भी हैं। इस सीरीज में माइथोलॉजी के ज्यादातर रेफरेंसेस हथौड़ा त्यागी के ही ऊपर है। कभी उन्हें रक्तबीज कहा जाता है, कभी उन्हें एकलव्य और कभी हिरण्यकश्यप। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी की सबसे खास बात उनकी आंखें हैं। ही हैज अ काम डेड-आइड स्टेयर, जो सीरीज खत्म होने के बाद भी आप भूल नहीं पाएंगे। इन सब के अलावा ईशवांक सिंह, बोधिसत्व शर्मा, गुलपनाग और स्वस्तिका मुखर्जी ने अपने लिमिटेड स्क्रीन टाइम में काफी अच्छा काम किया है। इस शो का अगला पॉजिटिव है इसकी स्टोरी, पर्टिकुलरली उन 4 कीड़ों की बैक स्टोरी जो स्वर्ग और पाताल लोक को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। इनकी बैक स्टोरी दिखाने का मकसद सिर्फ इनके एक्शंस के पीछे का मोटिवेशन समझना है, न कि इन्हें ह्यूमनाइज करना। इस शो में डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं और कुछ डायलॉग तो समाज और सिस्टम के मुंह पे तमाचा मारने का भी काम करते हैं। जैसे कबीर एम के पिता का डायलॉग है कि जिस लड़के को मैंने मुसलमान तक नहीं बनने दिया, आप लोगों ने उसे जिहादी बना दिया। या अमितोष त्रिपाठी का डायलॉग है कि पुलिस से सिर्फ चोर ही नहीं भागते, कभी कभी सच बोलने वाले भी भागते हैं। एक डायलॉग में बच्चों को कीड़ों के साथ कंपेयर किया गया है कि इंसान के बच्चे की जान कीड़े की तरह होती है, बहुत सख्त। लोग उन्हें मरने के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जीने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। दोस्तों, इस शो का एकमात्र नेगेटिव है इसका क्लाइमेटिक रिवील। शो में इतना बिल्डअप देने के बाद जब क्लाइमेक्स रिवील होता है तो वो थोड़ा अंडरवेलमिंग लगता है। और आपके लिए एक बोनस टिप कि इस शो का बेस्ट सीन इसके 6ठे एपिसोड में आता है। 35वें मिनट से स्टार्ट होता है, लगभग 3.5 मिनट का सीन, और इस सीन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, इसका रिव्यू देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस शो का इंटेंशन आखिर में क्या था। इस शो का मकसद पाताल लोक के कीड़ों के बारे में बात करना नहीं, बल्कि स्वर्गलोक में बैठे कुछ देवताओं के चेहरे से मुखौटे हटाना है। एक तरफ संजीव मेहरा जैसा जर्नलिस्ट है जो इंग्लिश मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, वो इंग्लिश मीडिया जिसका सपोजिटली होल्ड इंडिया की पल्स पे होता है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि ये इंडिया भी 2 भागों में बटा हुआ है। पहला इंडिया जहां संजीव मेहरा रहता है, जहां उसके अटेम्प्टेड मर्डर की खबर सुनते ही पूरा सिस्टम सकते में आ जाता है, उसे पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाता है, बाद में सीबीआई भी इन्वॉल्व हो जाती है, वो अपने चैनल पे इंटरव्यूज देता रहता है और फेक न्यूज के जरिए जनता का हीरो बन जाता है। और दूसरी तरफ है चित्रकूट का सीधा साधा पत्रकार अमितोष त्रिपाठी, जो सिर्फ अपना काम करना चाहता है और एक नेता को एक्सपोज करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसको हैरेस किया जाता है, उसका ऑफिस तोड़ दिया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और लोगों का हीरो तो छोड़ो, पुलिस तक उसकी मदद नहीं करती। ये देखने के बाद आपको लगेगा कि दोस्तों, पत्रकार होना जर्नलिस्ट होने से कहीं बेहतर है।
इस शो में एक पॉइंट पे संजीव मेहरा को युधिष्ठिर से कंपेयर किया जाता है और उस स्टोरी का रेफरेंस दिया जाता है जहां युधिष्ठिर एक कुत्ते को लेकर स्वर्ग के द्वार पे पहुंच गए थे। लेकिन जब हम दिमाग पे जोर डालें तो पता चलता है कि युधिष्ठिर यहाँ संजीव मेहरा जैसे लोग नहीं बल्कि इंस्पेक्टर हाथीराम जैसे लोग हैं, और कुछ हद तक पत्रकार अमितोष त्रिपाठी जैसे लोग भी, जो अपने कर्तव्य से कभी नहीं हटते चाहे उनकी राह में कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, और जो सारा सच जान लेने के बाद भी उसका फायदा नहीं उठाते। दोस्तों, ये सीरीज हमें यही बताती है कि कीड़े सिर्फ पाताल लोक में ही नहीं स्वर्ग लोक में भी हैं। उसी तरह देवता सिर्फ स्वर्ग लोक में भी नहीं धरती लोक पे भी हैं। मैं इस सीरीज को देता हूँ 5 में से 3.5 स्टार। और दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर है और आप इसे जरूर देखिएगा। इसी के साथ ये रिव्यू यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए रब रखा।